हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो हिंदी भाषा से संबंधित है। आज की वीडियो में 30 ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि एचएसएससी के पिछले एग्जाम से लिए गए हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नोक्त में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है? ए समासोक्ति अनुप्रास, बी छेकानुप्रास, सी अंत्य अनुप्रास, डी श्रुत्य अनुप्रास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए समासोक्ति अनुप्रास। समासोक्ति अलंकार होता है लेकिन समासोक्ति अनुप्रास अलंकार नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, दिए गए किस शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है? अर्थात इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो कि गलत लिखा हुआ है? आप इसे देखकर बता सकते हैं, जैसे ए कर्पूर, बी अश्रु, सी वाष्प, डी सूत्र। तो इसका सही उत्तर है डी सूत्र, क्योंकि सूत्र में बड़े ओ की मात्रा आएगी, इसमें छोटे ओ की मात्रा लिखी हुई है। तीसरा हमारा प्रश्न है, आप मन में क्या सोचते हो? वाक्य सही उदाहरण है किसका? ए कर्म कारक का, बी करण कारक का, सी संबंध कारक का, डी अधिकरण कारक का। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है में और पर, तो इस वाक्य में आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर है डी अधिकरण कारक। चौथा प्रश्न है, ये प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है? ए मायावी, बी क्षत्रिय, सी पाणिनीय, डी राधेय। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पाणिनीय। पांचवा प्रश्न है, बीता हुआ वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? ए प्रदत्त, बी विगत, सी आगत, डी निर्गत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विगत। छठा प्रश्न है, दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है? ये आप चारों ऑप्शन देखकर बता सकते हैं। ए शुद्धिकरण, बी उज्जवल, सी मुहूर्त या डी पैतृक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मुहूर्त। ए शुद्धिकरण में बड़ी ई की मात्रा आएगी और बी उज्जवल में दोनों जय छोटे आते हैं। डी पैतृक में तय के नीचे री ऋषि वाली मात्रा लगती है, जिससे कि इसका शुद्ध रूप बन जाएगा। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक संबंध कारक का उदाहरण है? ए मेरी उम्र 60 वर्ष की है, बी उसने चोर को रस्सी से बांधा, सी देवियों और सज्जनों, डी मधु छत पर बैठी है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का के की रा रे री। का के की ए ऑप्शन में है, मेरी उम्र 60 वर्ष की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आठवां प्रश्न है, जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु, डी अव्ययी भाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। नौवां प्रश्न है, कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, वाक्य अलंकार की दृष्टि से किसका उदाहरण है? ए उपमा अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी दृष्टांत अलंकार, डी मानवीयकरण अलंकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी मानवीयकरण अलंकार। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। ए दूर्वा, बी वक, सी मूल्य, डी दीप। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी दीप। बाकी सभी ऑप्शन तत्सम शब्द है। 11वां प्रश्न है, दिया गया कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण है? ए भूखे को रोटी चाहिए, बी सरिता ने भाषण दिया, सी सुरेश पुस्तक पढ़ता है, डी वह खेत जोतेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सरिता ने भाषण दिया। 12वां प्रश्न है, शब्द और उसके विलोम का जोड़ा सर्वाधिक उपयुक्त है, वह कौन सा है? ए अमर मृत्यु, बी अति उत्तम, सी अंत उदय, डी अस्त आदि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अमर मृत्यु। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करें। ए ऊपर की ओर उछाला गया उपक्षिप्त, बी इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय निग्रह, सी अपनी इच्छा से काम करने वाला
स्वेच्छाचारी। डी पर्वत के पास की भूमि ऊसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं और ऊसर जो कि उपजाऊ भूमि नहीं होती उसे ऊसर कहते हैं, यानी बंजर भूमि को ऊसर कहते हैं। 14वां प्रश्न है आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ए 3 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 5 प्रकार के या डी 2 प्रकार के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 3 प्रकार के। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? ए बरस, बी बरखा, सी भक्त, डी भोरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी भक्त। बाकी के तीनों ऑप्शन तद्भव शब्द है और सी ये तत्सम शब्द है और इस तत्सम शब्द का तद्भव शब्द है भगत। भय गैत है भगत। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है? ए शिवानी, बी दर्शनीय, सी धनी, डी चायदानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए शिवानी। शिव प्लस आनी शिवानी। 17वां प्रश्न है पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम समास में तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है? ए अपादान पुरुष तत्पुरुष, बी अधिकरण तत्पुरुष, सी संबंध तत्पुरुष, डी संप्रदान तत्पुरुष। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक के जो विभक्ति चिन्ह है वो है में और पर, तो इस प्रश्न में पुरुषों में उत्तम, तो अधिकरण तत्पुरुष इसका सही आंसर है। 18वां प्रश्न है कैंदो ऋतुराज काज अवनी उसास लेत। कैंदो ये ग्रीष्म की भीषण लुआर है। उपयुक्त वाक्य में किस अलंकार का उदाहरण है? ए संदेह, बी भ्रांतिमान, सी शलेष, डी रूपक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए संदेह। 19वां प्रश्न है अपराधी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ए अपराधिनी, बी अपराधिन, सी अपराधिनी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अपराधिनी। 20वां प्रश्न है पुष्कर का तद्भव शब्द कौन सा है? ए पुकार, बी पैर, सी पोखर, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पोखर। 21वां प्रश्न है तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। कौन से भूतकाल का उदाहरण है? ए हेतु हेतु मद, बी अपूर्ण, सी पूर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए हेतु हेतु मद। 22वां प्रश्न है विशेषण के जिस रूप से 2 से अधिक वस्तुओं में गुण की अधिकता व न्यूनता सूचित होती है उसे क्या कहते हैं? ए उत्तम अवस्था, बी उत्तरावस्था, सी मूल अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए उत्तमावस्था। 23वां प्रश्न है हिंदी भाषा में कारक कितने प्रकार के होते हैं? ए 5 प्रकार के, बी 6 प्रकार के, सी 8 प्रकार के, डी 9 प्रकार के। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 8 प्रकार के। 24वां प्रश्न है निडर किस समास का उदाहरण है? ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अव्ययी भाव। 25वां प्रश्न है नाक का बाल मुहावरे का अर्थ क्या है? ए बहुत प्रिय, बी अधिक खाना, सी बेइज्जती होना, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बहुत प्रिय। 26वां प्रश्न है क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ए काल, बी अर्थ, सी वाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी वाच्य। 27वां प्रश्न है धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? ए तदित प्रत्यय, बी कृत प्रत्यय, सी साधन प्रत्यय, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कृत प्रत्यय। 28वां प्रश्न है वे क्रियाएं जो संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए नाम धातु, बी सामान्य, सी संयुक्त, डी इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ए नाम धातु। 29वां प्रश्न है जानना, भूलना, खोना आदि कुछ सकर्मक क्रियाएं बहुधा किस वाच्य में आती हैं? ए कृतवाच्य में, बी कर्मवाच्य में, सी भाववाच्य में, या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कृतवाच्य में। 30वां प्रश्न है चारों चंद्र की चंचल किरणें कौन से अलंकार का उदाहरण है? ए अनुप्रास अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी रूपक अलंकार, या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अनुप्रास अलंकार। तो ये थे आज के एचएसएससी द्वारा पूछे गए पिछली परीक्षाओं के हिंदी भाषा के बहुवैकल्पिक प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।